तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम की व्याख्यान किया है और 50वां सूत्र प्राणायाम भेद बताने वाला है और 51 सूत्र भी क्या है, प्राणायाम का भेद बताने वाला सूत्र है। तो ततः से लेना प्राणायाम, प्राणायामात क्या क्षीयते, क्षीण होता है क्या, प्रकाशावरणम, प्रकाशावरण, प्रकाश क्या है, प्रकाश ज्ञान, प्रकाश क्या है, विवेक ज्ञान, तस्य आवरणम, प्रकाश आवरणम मतलब प्रकाशस्य आवरणम, विवेक ज्ञानस्य आवरणम, ऊपर लिखो क्या है, प्रकाश आवरणम का अर्थ क्या है, विवेक ज्ञानस्य आवरणम। हो गया। सूत्र का अर्थ क्या, प्राणायाम से प्रकाश का आवरण, विवेक ज्ञान का आवरण क्षीण होता है। बराबर है, ये प्राणायाम का फल बता दिया क्या, ततो क्षीयते प्रकाशावरणम, है ना। प्राणायामान अभ्यस्यतः अस्य योगिनः क्षीयते विवेक ज्ञानावरणीयम कर्म। क्या, प्राणायामान अभ्यस्यतो, प्राणायाम को अभ्यास करने वाला, अस्य योगिनः, इस योगी का क्या होता है, क्षीयते विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म, विवेक ज्ञान का आवरणीय कर्म क्या होता है, क्षीण होता है ना। प्राणायाम को अभ्यास करने वाले का, इसका योगिनः, इस योगी का क्षीयते विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म, विवेक ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म क्षीण हो जाता है, क्षीयते कर्म। यह तद आचक्षते, इसको कहा जाता है, यह तद आचक्षते महामोहमयन इंद्रजालेन प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य तदेव कार्ये नियुक्ते इति। क्या क्या कहा जाता है, तदस्य प्रकाशावरणम कर्म संसार निबंधनम प्राणायाभ्यासात् दुर्बलम भवति प्रतिक्षणम च क्षीयते। बराबर है, क्या कहा, यह तद आचक्षते महामोयन इंद्रजालेन, जो महामोय रूप इंद्रिय जाल हैं, क्या, जो इंद्रिय हैं, जाल हैं, उस इंद्रिय जाल से प्रकाशशीलम सत्वम, प्रकाशशील जो अंतःकरण चित्त है उसका आवृत्य तदेव कार्य नियुक्ते, उसको क्या करता है, कार्य में नियुक्त करता है। क्या, महामोह रूप इंद्रजाल के द्वारा जो प्रकाशशील अंतःकरण है, चित्त है, उसको आवरण करके तदेव कार्य नियुक्ति, उसको ही कार्य में क्या करता है, नियुक्त कर रहे, तदेव कार्यम नियुक्ते। तदस्य प्रकाशावरणम कर्म, ये प्रकाश का आवरण का क्या, आवरण, तद अस्य प्रकाश का आवरण कौन, कर्म, वो क्या, संसार निबंधनम, संसार के अधीन होता है। कर्म कैसा होता है, संसार निबंधनम, ये कर्म का विशेषण, कर्म कैसा, संसार निबंधनम, वो दुर्बल हो जाता है, किससे, प्राणायामाभ्यासात् दुर्बलम भवति। क्या, प्राणायाम के अभ्यास से क्या होते हैं, दुर्बलम भवति, दुर्बलम भवति का अर्थ क्या, कोष्टक में लिखो प्रतिक्षणम च क्षीयते, कोष्टक बंद। क्या है ना,
तदस्य प्रकाशावरणम कर्म संसार निबंधनम, संसार के आधार होने वाला प्राणायाम और अभ्यास से दुर्बल हो जाता है। उसका अर्थ है प्रतिक्षण में क्षीण होता है। तथा च उक्तम, क्या पंचशिखाचार्य ने, ऊपर लिखो किसने कहा है? पंचशिखाचार्य ने क्या कहा है? तपोन परम प्राणायामात, है ना? प्राणायाम से पर दूसरा कोई तप नहीं है। क्या क्या कहा? तपोन परम प्राणायामात, प्राणायाम से परे तप नहीं है। प्राणायाम, तपोन परम प्राणायामात, प्राणायाम से दूसरा श्रेष्ठ कोई तप नहीं है। स्वल्पराम ततो विशुद्धि मनानाम, स्वल्पराम दीप्तिश्च ज्ञानस्य। उससे क्या होता है? प्राणायाम से, तथा मतलब प्राणायामात, एक मनानाम विशुद्धि, एक कार्य। दूसरा कार्य ज्ञानस्य दीप्तिश्च भवति, जोड़ो। प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम विशुद्धिर मलानाम, मलों की क्या होती है? विशुद्धि होती है। और ज्ञान से दीप्तिश्च भवति, ज्ञान की दीप्ति भी हो जाती। तपोन परम प्राणायामात तथो विशुद्धिर मलानाम, मल की क्या होती है? विशुद्धि होती है। और ज्ञान से दीप्तिश्च, ज्ञान की क्या हो जाती है? दीप्ति भी हो जाती है। बराबर है। ये पहला प्राणायाम से प्रथम फलम, क्या? द्विविधम प्रथम फलम, ऊपर लिखो, इसके ऊपर लिखो। प्राणायाम से द्विविधम फलम, एक क्या हो गया? मलानम विशुद्धि एक, दूसरी ज्ञान से दीप्ति, है ना? ज्ञान की दीप्ति। मलानाम विशुद्धि, ज्ञान से दीप्ति। अब ऊपर लिखो, प्राणायाम से फलांतरम आह, क्या बोल रहे हैं? प्राणायाम से फलांतरम आह किंच धारणा सूच योग्यता मनस, मन की धारणा के लिए, ध्यान धारणा है ना, धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा सूच योग्यता मनस, मन की धारणा के लिए योग्यता हो जाती है। क्या हो जाता है? मन की धारणा के लिए योग्यता हो जाती है ना? किससे? कस्मात, ऊपर लिखो कस्मात, प्राणायाम अभ्यासात एवं। धारणा सूच योग्यता मनस, मन की क्या होगी? धारणाओं के लिए योग्यता भी क्या होती? बन जाती। प्राणायाम अभ्यासात एव, प्राणायाम के अभ्यास से ही क्या होगा? मन की धारणा में योग्यता हो जाती है। क्या हो जाती है? धारणा सूच योग्यता मनस, मन की धारणा में योग्यता हो जाए। किससे? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस इति वचनात्। क्या है?
प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। ये सूत्र हुआ है ना, जी प्रथम पाद के 35वां सूत्र। 34वां सूत्र है ना, ये सूत्र हुआ है ना। जी विधारणाभ्याम वा हाँ, प्राणायाम अभ्यास प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन और विधारण। प्रच्छर्दन मतलब कोष्ठ का बाहर निकालना, बाहर का अंदर पकड़ लेना। ये प्राण का वा प्राणस्य क्या योग्यता धारणा सुयोग्यता मनस, ऐसा लिखो। प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्राणस्य मनस स्थिति, ऐसा लिखो। मन की स्थिति के बारे में वहाँ कहा है ना, मनस स्थिति इति वचनात्। प्राणायाम की बात होगी। अगला क्या है? प्रत्याहार है ना। अथ क प्रत्याहार, प्रश्न चिन्ह है ना। अब प्रत्याहार का लक्षण बता रहे हैं। स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। स्वविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपाकार प्रत्याहारः। हाँ, स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार है ना। अपना विषय का प्रयोग न होने पर क्या? स्विषय असंप्रयोगे, अपने विषय का संप्रयोग न होने पर चित्त स्वरूप अनुकार, चित्त का क्या हो गया? स्वरूप का अनुकार होगा, है ना। चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाता। अपने विषय का संप्रयोग न होने पर, अपना विषय सामने न आने पर, चित्त का जिस तरह स्वरूप है उस तरह इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार, चित्त स्वरूप अनुकार इव प्रत्याहार इंद्रियाणाम। प्रत्याहार इंद्रियों का होता है। ये चित्त के स्वरूप के अनुरूप रह जाना किसना? इंद्रियों ने। इसको ही क्या होता है? प्रत्याहार। कब? वो भी बता दिया। स्विषय असंप्रयोग, अपना विषय सामने न होने पर, है ना। चित्त का जिस तरह स्वरूप है उसके अनुरूप इंद्रियों का हो जाना, इसको ही क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। स्विषय असंयोग प्रयोग, चित्त स्वरूप अनुकार क्या हो जाएगा? प्रत्याहार। प्रत्याहार का लक्षण बता दिया। स्विषय असंप्रयोगे की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। स्विषय संप्रयोग अभावे क्या? स्विषय संप्रयोग अभावे चित्त स्वरूप अनुकार इव इति। क्या होगा? स्विषय संप्रयोगो अभावे, अपने विषय का संप्रयोग न होने पर क्या होता है? चित्त स्वरूप अनुकार इव, क्या? चित्त के स्वरूप के अनुरूप ही होता है। ये कैसा होता है? चित्त निरुद्धे, क्या? चित्त निरोधे चित्तवद निरुद्धानि इंद्रियाणि, क्या? हाँ, चित्त का निरोध होने पर चित्तवद निरुद्धानि इंद्रियाणि, न इतर इंद्रिय जदवद उपायांतरम अपेक्षन्ते, क्या?
चित्त का निरोध होने पर उसके जो अपत्य हैं, इंद्रिय भी क्या हो जाएंगे, निरुद्ध ही हो जाएंगे ना। इंद्रिय जयवद उपायांतरम अपेक्षन्ते, एक एक इंद्रियों का जय की अपेक्षा नहीं करते हैं। पहले क्या करना, ये इंद्रियों पर जय मिला, इस इंद्रियों पर जय मिला, इस इंद्रियों पर जय मिला, ये एक उपाय है। दूसरे उपाय से इंद्रियों पर जय मिलाना इसकी जरूरी नहीं है। क्या, एक बार चित्त को निरोध हो गया तो चित्त पर आधारित हुआ सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इंद्रिय भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसके लिए क्या होता है, एक एक इंद्रियों को जय करने के प्रयोग करने की जरूरी नहीं होती है ना। उसके लिए बता रहे उदाहरण, दृष्टांत है ना। मधमाखी की जो रानी मक्खी होती है, उसको पकड़े तो तुमको, तुम्हारे पास वो मधुमक्खी आ जाएगी, उसको लेके चले जाएंगे तो आपके साथ मधुमक्खियाँ चले जाएंगे। उसको जिसमें रखेंगे वहाँ मधुमक्खियाँ क्या हो जाएगी, बैठ जाएंगे, बराबर है ना। तो मधुमक्खी ये चित्त स्वरूप है, और मधुमक्खियाँ ये क्या हो गया, इंद्रिय स्वरूप है ना। रानी जो है वो चित्त स्वरूप है ना, और बाकी मधुमक्खियाँ ये क्या है, इंद्रिय स्वरूप है। रानी बैठ गई, ये सब इंद्रिया भी बैठ गए, है ना। यथा मधुकर राज मक्षिका उत्पतनम अनु उत्पतंती, क्या है? मधुकर राज मतलब रानी मक्खी, मक्षिका उत्पतंतम अनु उत्पतंती, क्या, मक्षिका का उत्पतन होने पर, यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनु उत्पतंती, क्या करता है, मधुकर राज मक्षिका का क्या हो गया, उठ गए, तो वो भी क्या होता, अनुपतंती, वो भी गिर जाते। उत्पतंती निविषमानम अनु, और बैठ गए रानी मक्खी, तो क्या निविशंते, वो मधुमक्खियां भी बैठ जाती, हो गया। ये उदाहरण है। तथा इसके अनुसार इंद्रियाणि च चित्त निरोधे निरुद्धानि, क्या, चित्त का निरोध होते पर इंद्रिय भी क्या हो जाते हैं, निरुद्ध हो जाते। तथा इंद्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धानि, ये सब प्रत्याहार है। ये क्या है ना, यही तो क्या है, प्रत्याहार है। चित्त का निरोध होने पर इंद्रिय का निरोध होता है, यही प्रत्याहार है। हो गया। तो उसका फल क्या होगा, उसका फल क्या होगा, ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम, उसके बाद में चित्त से निरोधे इंद्रियाणाम निरोधे सति, ततः है ना परमावश्यता इंद्रियाणाम, इंद्रियों की क्या होता है, इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। तथा परमावश्यता इंद्रियाणाम, उससे क्या होता है, इंद्रियों में इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। इंद्रियाणाम परम वश्यता, है ना। कुछ लोग करते हैं शब्दादिषु अव्यसनम इंद्रिय जयित केचित, है ना। क्या, अव्यसन मतलब व्यसना भाव, क्या, शब्दादि देखने की आदत न होना, है ना। व्यसन का अर्थ क्या है, आसक्ति, आगे बोल दिया, शक्तिर व्यसनम, है ना।
शक्तिर्व्यसनम, क्या आसक्ति क्या है? शक्तिर्व्यसनम। आसक्ति लिखो ऊपर, आसक्ति व्यसन है। फिर व्यसन क्या है? व्यसन क्या? व्यसति एनम श्रेयस, क्या? एनं श्रेयसः इति एनम मतलब साधकम, श्रेयस उसके आत्मकल्याण से वंचित कर देता है, वो व्यसन है। ये समझ में आया है ना? इसलिए मैं कहा किसी भी व्यसन से दूर रहो। मतलब परीक्षा देने का भी व्यसन होता है ना, बात समझ में आया ना? 12वीं वाले परीक्षा जा रहा हूँ, यहाँ करना हो, अरे सब परीक्षा समाप्त हुई, अब परीक्षा कहाँ जा रहे हो? छोड़ करके चले जा रहे हो, मगर झूठ हमको क्यों बोल रहे हैं? है ना, हमसे झूठ बोलते हैं, है ना? झूठ बोलने का पाप जो है ना, वो तो लग ही जाता है ना हमको। अरे जाना है ना, पट्टा नहीं है, तुमसे नहीं होता है ना, मैं चला जा रहा हूँ, मुझे ये बनेगा नहीं, कह करके चले जाओ ना। परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ, ये क्यों कह रहे हो तुम? है ना, तुम्हारी नीरी मूर्खता है ना, पाप कर रहे हो ना तुम, है ना? शब्दादिषु अव्यसनम क्या है? इंद्रियजन इति केचित, शब्दादि में व्यसन नहीं होना, इसको ही इंद्रियजन कुछ लोग बोलते हैं। फिर व्यसन क्या है? आसक्ति व्यसन क्या है? शक्ति का अर्थ है आसक्ति, आसक्ति व्यसन। फिर व्यसन क्या है? व्यसते अनेन श्रेयसे इति, अपने आत्म कल्याण से क्या करता है? दूर करता है। कौन? वो व्यसन है, अपने आत्म कल्याण से दूर करने वाली सारी बातें को क्या कहा जाता है? व्यसन, है ना? अब तुम निर्व्यसनी हो तो फिर आत्म कल्याण की ओर बढ़ेंगे, है ना? और जिनको अन्य व्यसन थे वो चले गए, निकल गए ना, है ना? व्यसति है ना श्रेयस, श्रेय मतलब आत्म कल्याण, है ना? मुक्ति, है ना? परमेश्वर साक्षात्कार, कुछ भी करो, है ना? इस आत्म कल्याण से व्यस्यति, दूर हटाते, इति व्यसनम, इति व्यसनम, ऊपर लिखो व्यसनम। अविरुद्धा प्रतिपत्ति न्याय, है ना? अविरुद्धा प्रतिपत्ति न्याय, अविरुद्ध मतलब शास्त्र विहित विषय छोड़ करके, है ना? शास्त्र के विहित, है ना? शास्त्र के विहित मार्ग से तुमको ज्ञान होना, ये अविरुद्धा प्रतिपत्ति, यही न्याय है, यही बराबर है। क्या? शास्त्र विहित विषयों का ग्रहण करना है, अन्य विषयों को ग्रहण नहीं करना है ना? मतलब शास्त्र ने कहा है ना, आत्मा अरे वाह, द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्य, शास्त्र विहित है ना, तो फिर आप श्रवण कर रहे हैं कि नहीं, लेखन कर रहे हैं कि नहीं, भाषण कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर वो विषय संप्रयोग होगा कि नहीं? हो गया ना? मगर इसके लिए क्या हो गया? विषय असंप्रयोग कहा नहीं है गया है। शास्त्र अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याय, है ना? शास्त्र अविरोधी ज्ञान, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, शास्त्र विहित विषयों से
अविरुद्ध, ऐसा लिखो। क्या? शास्त्र विहित अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याया, मतलब क्या लिखेंगे? वहां को चिन्ह करके ऊपर लिखो जहां जगह हो। शास्त्र विहित विषयों से अविरोधी ज्ञान ये योग्य है। जो ज्ञान होना है शास्त्र विहित विषयों का ही ज्ञान होना है ना? शास्त्र विरोधी विषयों का ज्ञान नहीं है। शास्त्र ने जिसका त्याग करने के लिए कहा गया है उसको ही त्यागना है। मगर शास्त्र ने जिसका तुम्हारे लिए विधान किया कि ये कपड़े पहनो, शौर करो, तो फिर इसको तुम क्या करना चाहिए? करना चाहिए, है ना? उस विषय का संप्रयोग होगा, है ना? उसमें प्रवृत्ति होगी, वो न्याय है, योग्य है। ये हो गया। शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया इति अन्य, क्या कहते हैं? शब्दादि का संप्रयोग अपने इच्छा से करना, है ना? बाकी नहीं करना। इति अन्य, दूसरे लोग को। इति केचित, बाकी लोग क्या करते हैं? शब्दादि स्वेच्छया संप्रयोग इंद्रिय जय, ऊपर देखो, इंद्रिय जय। पहला क्या हो गया? इंद्रिय जय क्या है? जय क्या है? शब्दादिषु अवसनम इंद्रिय जय, बराबर है। दूसरा क्या? अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याया, दोन लिखो। तीन, शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया, तीन, वहां क्रमांक लिखो। चार, राग द्वेषा भावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जयित केचित। चौथा क्या? शून्यम शब्दादीनां राग द्वेष नहीं होने पर सुख दुख नहीं होगा, ऐसा जो शब्दादि विषयों का ज्ञान है उसको ही इंद्रिय जय कहा गया। पांचवा, चित्त एकाग्र्यात् अप्रतिपत्तिर एव इति जैगी शव्य आचार्य। क्या? चित्त के साथ इंद्रियों के एकाग्र होने से विषयों के या विषयों का ज्ञान न होना, अप्रतिपत्तिर, विषय ज्ञान अभाव, ऐसा लिखो। क्या लिखो? अप्रतिपत्ति मतलब विषय ज्ञान अभाव। यही क्या है? इंद्रिय जय। क्या है? इंद्रिय यह इंद्रिय जय है। इति जयगी शव्य, उसके बाद में लिखो आचार्य।
है ना। तो क्या ततः परमावशता इंद्रियाणम, इंद्रिय जयात, है ना। तथा मतलब इंद्रिय जात, परमावशता इंद्रियाणम। तो इंद्रिय जय कितने प्रकार का है? 5 प्रकार। कौन से 5 प्रकार हैं? शब्दादि व्यसनम, इंद्रिय जय। फिर जी। अविरुद्ध प्रतिपत्ति न्याय। हाँ, शब्दादि संप्रयोग राग द्वेष स्वच्छ शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया, फिर राग द्वेष भावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जय। 4 चित्त एकाग्रय प्रतिपत्ति योगी। है ना। जय की शब्द। ये इंद्रिय जय 5 प्रकार के बता दिए। कौन से? शब्दादिशु अव्यसनम, इंद्रिय जय। फिर क्या बता दिया? अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याया, शब्दादि संप्रयोग राग द्वेष भावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जय। ये संधि की फोड़ करके फटाफट पढ़ने के आदत लगानी चाहिए, ठीक है ना। एक बार बता दिया ना सारा, है ना। अब चित्तैकाग्र्यात् अप्रतिपत्तिर एव इति जैगिषव्य आचार्य। तो उससे क्या होगा? इंद्रिय जल से फल क्या होगा? इंद्रिय जल से फल क्या होगा? ततश्च परमा तु इयं वश्यता। क्या है? ततश्च परमा तु इयं वश्यता। क्या? इंद्रियाणाम परम वश्यता क्या है? क्या? इंद्रियां परम वश हो गई, ये कैसे समझेंगे? बोल रहा यद चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि, है ना। क्या? चित्त का निरोध होने पर निरुद्धानि इंद्रियाणि। क्या? चित्त निरोधे निरुद्ध ततश्च परमा तु इयं वश्यता। कस्य? इंद्रियाणाम उपलिको। कौन है वो परम वश्यता इंद्रियाणाम? बोलते हैं यत् चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि इति। चित्त का निरोध होने पर इंद्रिय का भी निरोध हो जाना, ये क्या है? इंद्रियों की परम वश्यता है। इंद्रियों का निरोध होने पर इंद्रियों निरुद्धानि इंद्रियाणि, इंद्रिय क्या हो जाए? निरुद्ध हो जाए। चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि इति परम वश्यता। न इंद्रिय जयवत प्रयत्न कृतम उपायांतरम अपेक्षन्ते। योगी नहीं थे। जैसे इंद्रिय जय के लिए प्रयत्न लगता है ना, हर इंद्रिय जय के लिए प्रयत्न लगता है ना, तो इस तरह दूसरा कोई प्रयत्न न करते ही क्या होगा? चित्त का निरोध होते ही इंद्रियों का भी निरोध हो जाना, इसको क्या कहते हैं? परम वश। न इंद्रिय जयवत, ये इंद्रिय जय के वत, इंद्रिय जय के लिए प्रयत्न लगता है ना। इंद्रिय जय के तरह प्रयत्न कृतम, इंद्रिय जय जिस तरह प्रयत्न से किया जाता है उस तरह उपायांतरम न अपेक्षन्ते योगिनः, योगियों से दूसरे किसी उपाय की अपेक्षा नहीं करता है। बराबर है ना। योगियों से जिस तरह इंद्रिय जय के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, उस तरह इस मार्ग में प्रयत्नांतर नहीं करना पड़ता। क्या? क्योंकि इंद्रिय वश होती है। कैसे? चित्त निरोध होते ही इंद्रिय भी निरुद्ध हो जाता है।
इसको ही क्या परम वशता। और दूसरे इंद्रिय जय की तरह दूसरा कोई क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। इति पातंजलि सांख्य प्रवचने योग शास्त्रे श्रीमद् व्यास भाष्ये तृतीय साधन पाद है ना। तो इसमें क्या क्या हुआ लिखो नीचे। क्या इस योग का नाम क्रिया योग, योग क्या है ना। एक क्लेश, क्लेश को बता दिया, विपाक को बता दिया, कर्म बता दिए, दुख को बता दिया, फिर चतुर्व्यूह को बताए, है ना। कितने क्लेशान विपाकान कर्मणाम दुखत और व्यूह, ये 5 बताए। कितने बताए? क्लेश, विपाक, कर्म, दुख, व्यूह। बराबर है ना। व्यूह, व्यूह व्यूह बताए, व्यूह के लिए बाण करो। व्यूह हेय, हेय हेतु, हान हानोपाय। ये संक्षेप में इसमें क्या आया है, ये संक्षेप में बता दिया आपको। क्या क्या है? इस अध्याय का नाम क्या है? क्रिया योग, है ना। इस अध्याय में क्या होगा? साधन पाद का नाम है। इसका नाम क्या है? साधन पाद क्या है? क्रिया योग। वो क्रिया योग में क्या होगा? क्लेश, विपाक, कर्म, दुखत्व और व्यूह उत्पाद, है ना। क्या क्या बताया? क्लेश, विपाक, कर्म, दुख, उससे आने वाला दुख, फिर वे भिन्न भिन्न व्यूह, व्यूह बताए हेय, हेय हेतु, हान हानोपाय। इतनी बात इसमें आया है। बराबर है। हानोपाय क्या? योगांग बताए ना। कहाँ तक बताए? प्रत्याहार तक बता दे। धारणा और ध्यान बताने का बाकी है। धारणा ध्यान समाधि बताना है। कितने को? 5 को बता दिया। यहाँ है ना, लिखो नीचे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहाराणाम लक्षणानि फलानि च उक्तानि।